नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसके सर में। आज हम बात करने वाले हैं प्लेंटेबल सर्वेइंग के मेथड्स की विधियों की बात करने वाले हैं। तो वो जो पटल सर्वेक्षण होता है उसकी जो है कि 4 विधियाँ होती हैं। फर्स्ट होता है रेडिएशन मेथड, विकिरण विधि। सेकंड होता है प्रतिच्छेदन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड्स होता है। और थर्ड होता है आपका चक्रमण विधि होती है, ट्रावर्स मेथड होता है। फोर्थ होता है अंतरछेदन विधि, रीसेक्शन मेथड्स। तो हमने जो है कि रेडिएशन मेथड की पहले हमने बात कर चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन मेथड्स की, प्रतिच्छेदन विधि की। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि चक्रमण विधि भी आने वाली है और ये दोनों विधियाँ भी कवर अप करने वाले हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपको ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड में जो है कि आपका पॉइंट सी है, पॉइंट ये डी है, ये पॉइंट आपका ए है, स्टेशन बी है। तो आप जो है कि किधर है, आप स्टेशन ए इधर की तरफ है, स्टेशन ए बी की तरफ है। तो आपको ये डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, इसको ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर सकते हैं। ये आपको मेजर है, यानी आपको जो मेजर है। पर जो है कि आपको जो पॉइंट सी है, ये आपका स्टेशन डी है, ये आपको यहाँ से ए से ए टू सी या फिर ए बी टू डी, ये सब डिस्टेंस आपको पता नहीं है, क्योंकि बीच में जो आपकी ये दिख रही है ये आपको नदी है या फिर आपको घाटी हो सकती है या फिर पर्वत शिखर हो सकता है। मतलब ऐसा पॉइंट्स होता है जिससे जो है कि हम उस पर जाना जो है कि थोड़ा सा कठिन होता है, असंभव होता है। बट जो ये जो पॉइंट होते हैं विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तब ये हम जो है कि इंटरसेक्शन मेथड्स का यूज करते हैं। इंटरसेक्शन का मेथड का यूज तब किया जाता है जब जो है कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देख सकते हैं बट वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। जैसे नदी का किनारा हो जाए, इस नदी के किनारे से उस नदी के किनारे को देख सकते हैं बट जो है कि उस पर जा नहीं सकते हैं, तो इस मेथड्स का यूज किया जाता है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्शन मेथड्स की। फर्स्ट होता है कि जो है कि ये दो स्टेशन होते हैं, दो स्टेशनों पे जो है कि प्लेन टेबल को यहाँ पे रखा जाता है और जो है कि ये कुछ रे ड्रॉ करी जाती हैं इसकी तरफ, स्टेशन की तरफ। फिर उसके बाद उठा के जो है कि प्लेन टेबल को यहाँ पे रखा जाता है और जो है कि रे ड्रॉ करी जाती है। ये कुछ रे ड्रॉ करी जाती है इस तरीके से। तो ये रे होती है, इनको जो है कि प्रतिच्छेदन रेखाएं करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, इसलिए जो है कि हम इसको प्रतिच्छेदन रेखाएं कहते हैं। जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कि दो विभिन्न जो है कि पटल स्टेशनों से दो प्रतिच्छेदक किरणें किसी लक्ष्य पॉइंट्स की ओर जो है कि डालकर उसकी स्थिति ज्ञात करना प्रतिच्छेदन कहलाता है। तो हम प्रतिच्छेदन मेथड्स की आज बात करने वाले हैं। सेकंड देख लीजिए कि इस विधि में जो है कि उपकरण स्टेशन से लक्ष्य तक की रैखिक दूरी को मेजर नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको ये सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद ये डिस्टेंस आपको मेजर नहीं करना पड़ता, ये डिस्टेंस आपको मेजर नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो है कि बीच में आपको डिस्टेंस ये सब मेजर नहीं करने पड़ते हैं। आपको जो है कि बिना मेजर करे ही जो है कि ड्राइंग शीट पे प्लॉट हो जाते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं ग्राउंड पे वो जो है कि ड्राइंग शीट पे प्लॉट कर दिए जाते हैं, ड्राइंग शीट पे अंकित कर लिए जाते हैं। ये आपका कुछ पर्वत शिखर हो सकता है, खाई हो सकती है, घाटी हो सकती है, या फिर जो है कि नदी के किनारे हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है जिससे जो है कि आप उस पर जा नहीं सकते हैं बट उसको देख सकते हैं इस पॉइंट्स को, तब ये विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जो है कि जब लक्ष्य दिया है यहाँ पे, जैसा कि कहानी लिखी हुई है कि जब लक्ष्य दिखाई देता है परंतु जो है कि उस तक जाना कठिन हो पाता है, तो इस विधि का हम यूज करते हैं। जैसे नदी नाले का दूसरा छोर हो जाएगा, पहाड़ी की शिखर हो जाएगी, तालाब हो सकते हैं, घाटी तालाब के इस पार आप जो है कि इस पार से उस पर देख सकते हैं बट उस पर जाने में अगर प्रॉब्लम है तो इस मेथड का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट है कि इस विधि को जो है कि लेखा चित्रीय त्रिकोणीय मेथड्स भी कहते हैं। इसको जो है कि ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन मेथड्स भी कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आपको ये पूरा फिगर दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन बी है। स्टेशन ए पे जो है कि सबसे पहले हम प्लेन टेबल को रखते हैं और जो है कि इस पर लीडर्ट को पाइवोट करके डी की तरफ रे ड्रॉ करते हैं और जो है कि ड्राइंग शीट पे इस पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं इतना। फिर उसके बाद एस ए पे जो है कि पाइवोट करके एलिडेट को हम सी की तरफ देखते हैं और ये जो ड्राइंग शीट पे लाइन आती है इसको जो है कि प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ से टेबल को हम उठाते हैं। फिर उसके बाद टेबल को ला के हम जो है कि बी पॉइंट्स पे रखते हैं। बी पॉइंट्स पे रखने के बाद फिर वही पॉइंट होती है कि जो बी पॉइंट होता है आपका जो है कि उसको यू काटा गया से के माध्यम से जो है कि बी पॉइंट्स को ड्राइंग शीट के ऊपर लाते हैं, जो कि स्मॉल बी हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ से एलिडेट को पाइवोट करेंगे बी पॉइंट पे, फिर जो है कि डी की तरफ देखेंगे, रे ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद जो है कि एलिडेट को यहीं पे पाइवोट करके जो है कि सी की तरफ देखेंगे, रे ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन होती है कुछ इंटरसेक्ट करती हुई नज़र आती है। इधर पे कुछ लाइन जो होती है इंटरसेक्ट करती नज़र आती है, तो इन लाइनों को इसलिए जो है कि इस मेथड्स को इंटरसेक्शन मेथड कहते हैं, अंतरछेद
मेथड कहते हैं, प्रतिच्छेदन मेथड, सॉरी प्रतिच्छेदन मेथड कहते हैं। फिर देखने वाला है आपका जो कि प्लेन टेबल यहाँ पे आके रख लिया गया है, ये आपका प्लेन टेबल स्टेशन ए पे आके रख लिया गया है। और जो जब लैंड पे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे पॉइंट कैपिटल है था, उसको जो है कि ड्राइंग शीट पे स्मॉल ए के रूप में प्लॉट कर लिया गया है। उसी तरह से जो है कि आपको पॉइंट जो आपका बी है, इसको जो है कि ड्राइंग शीट पे स्मॉल बी के रूप में प्लॉट कर लिया गया है। ये सब जो काम होता है प्लॉटिंग के पॉइंट को ऊपर करना, ये सब जो है कि यू जो काटा होता है उसके हेल्प से करा जाता है। उसके बाद जो है कि आपको जो ए बी लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो है स्टेशनों के बीच की आपकी ड्राइंग शीट पे प्लॉट हो चुकी है। ये आपको ज्ञात लाइन है, इस लाइन को ए बी पे प्लॉट कर लिया गया है। ए बी पे प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट ए पे जो है कि एलिडेट को पाइवोट करेंगे और जो है कि सी की तरफ देखेंगे और रे ड्रॉ कर देंगे। फिर ए पे पाइवोट करके एलिडेट को पाइवोट करके जो है कि डी की तरफ देखेंगे, रे ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से जो आपकी ये जो लाइन आएगी इसको ड्राइंग शीट पे हम प्लॉट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से प्लेन टेबल को उठाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये रे ड्रॉ हो चुकी है। उसके बाद ये रे ड्रॉ कर देंगे, सी की तरफ रे ड्रॉ कर देंगे। फिर जो है कि प्लेन टेबल को उठा के पॉइंट बी पे लेके आएंगे। पॉइंट बी पे लाने के बाद जो है कि फिर हम जो है कि एलिडेट को पॉइंट बी पे पाइवोट करेंगे और जो है कि डी की तरफ देखते हुए रे ड्रॉ कर देंगे। फिर जो है कि सी की तरफ देखते हुए रे ड्रॉ कर देंगे। तो मेरी ड्राइंग पे जो ये ड्राइंग सीट है उस पर जो है कि ये रेखाएं जो हैं, लाइन जो है आपकी जो है कि प्लॉट हो जाएंगी और कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करती हुई लाइन नज़र आती है। इस तरह से जो है कि हम इसकी हेल्प से जो है कि अपने जो ग्राउंड पे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी जो है कि उनको ड्राइंग शीट पे हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि इधर आपको कुछ दिख रहा है कि आपको जो है कि ये जो लाइन इंटरसेक्ट करी है इन सबको हम जो है कि इस तरह से कुछ मिला देंगे। तो हमारी जो ग्राउंड पे जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट हमारी ड्राइंग शीट पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरी फुल जो है कि ड्राइंग, जो ग्राउंड की ड्राइंग है, जो ग्राउंड के पॉइंट्स हैं आपके फुल जो है कि वो पूरे ड्राइंग शीट पे आ चुके हैं। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है कि इजी कॉन्सेप्ट है, बस अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो जो आपके पॉइंट थे ग्राउंड पे ए बी सी डी जो पॉइंट्स थे वो सभी पॉइंट्स मेरे जो है कि ड्राइंग शीट पे प्लॉट हो चुके हैं। इस तरह से हमारी जो मेथड्स है पूरी कंप्लीट होती है। और ये ड्राइंग शीट पे प्लॉट जो कि बेहद ही सिंपल है, बस आपको एक बार इस वीडियो को देखना है, उसके बाद जो है कि आपको आसानी से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।